नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनवीएस टाइम्स पर। अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में ईएमआरएस द्वारा डिफरेंट पोस्ट के एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे। उन एग्जाम्स में आईसीटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अराउंड 55 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे पीजीटी टीयर 1 क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ वायर्ड नेटवर्क इज कॉमनली यूज्ड टू शेयर अ प्रिंटर अमंग 8 कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में 8 कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी वायर्ड नेटवर्क के थ्रू। तो उस नेटवर्क को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लेन या लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड एक्सेस। ये तीनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, इंटरनेट सर्फिंग में 2 टर्म्स आपको याद रखने हैं, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। वेब ब्राउजर एक लार्जर प्लेटफॉर्म होता है जिस पर सर्च इंजन के द्वारा इंफॉर्मेशन को सर्च किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो सर्च इंजन डेवलप किया है वो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देखिए, ओपन सोर्स जो भी आपके सॉफ्टवेयर या टूल्स होते हैं वो फ्री टू यूज होते हैं। कोई भी उनको शेयर कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए कोई भी फी आपको पे नहीं करनी होती है। तो ये ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है आपका लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एप्पल नंबर्स, गूगल सीट्स, ये आपके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लाइसेंस्ड होते हैं। लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद आपको परचेज करना पड़ता है, अदरवाइज पायरेटेड वर्जन को आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिवली एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में सापेक्ष रूप से सही वर्णन क्या करता है? चैट जीपीटी क्या है? इट इज एन एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट। एक एआई संचालित वर्चुअल सहायक होता है। आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, आप सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 31, द फाइल एक्सटेंशन .docx इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर विच टाइप ऑफ फाइल। बहुत आसान सा सवाल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, इसका एक्सटेंशन होता है डॉक्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ऑन द इंटरनेट। तो ईमेल को भेजने और रिसीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। इट इज कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर किस लिए इस्तेमाल होता है? नॉन रेपुडिएशन, इसको कहते हैं अस्वीकृति, असंभवता, ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी इसका फीचर नहीं होता है। इसमें देखेंगे नॉन रेपुडिएशन क्या होता है कि अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर की है तो आप उसको नकार नहीं सकती, यू कैन नॉट डिनाई। ऑथेंटिसिटी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है उसमें ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा ही भेजी जा रही है और वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। और इंटीग्रिटी, अखंडता, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें टेम्परिंग पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता ये प्राइमरी और डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डिजिटल सिग्नेचर का। तो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फुल फॉर्म ऑफ द जीबी। तो जीबी क्या होता है? ऑप्शन 2 गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इनको अच्छे से देख के जाइए आप। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में क्या है? देखिए, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये एक प्रिंटर का ही फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल की क्लाउड स्टोरेज सर्विस क्या है? गूगल ड्राइव। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Question number 37. A UPS provides automatic backup power to a computer system. In the full form of UPS, what does the letter U stand for? UPS में U का मीनिंग क्या होता है? UPS का मतलब होता है uninterruptible power supply। तो U का मतलब हो गया uninterruptible। Option 2 is correct. Question number 38. Which of the following file extensions is commonly used for storing video files? वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इनकी फुल फॉर्म्स देखेंगे पहले। .avi इसका मतलब होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। .tiff ये होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। .pdf ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। .wav ये होता है आपका वेब फॉर्म ऑडियो फाइल। तो वेब आपकी ऑडियो फाइल है, पीडीएफ एक डॉक्यूमेंट फाइल है, TIFF आपकी एक इमेज फाइल होती है
और पूछा है वीडियो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, वो है आपका .avi। तो ऑप्शन 1 .avi इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो इसमें हैशटैग को ईमेल के साथ अलाउ नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वैलिड फॉर्मेट नहीं है ईमेल आईडी का। माई नेम #country@gmail.com, तो हैशटैग को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म द सेलेक्ट ऑल ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सेलेक्ट ऑल के लिए देखिए शॉर्टकट कीज पे भी बहुत सवाल आते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+A। तो ये 15 क्वेश्चंस पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम देखेंगे टीजीटी के क्वेश्चन पेपर में जो आईसीटी के क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 26, विच नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन यू कनेक्ट योर मोबाइल फोन टू अनदर मोबाइल फोन यूजिंग ब्लूटूथ टू ट्रांसफर अ MP3 सॉन्ग। MP3 गाने को अगर आपको ट्रांसफर करना है किसी दूसरे मोबाइल में, तो वो किस नेटवर्क से कनेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं PAN या पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। बाकी नेटवर्क्स देखिए, LAN होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, WAN होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और सबसे लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ नेटवर्क है वो आपका WAN ही होता है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो किसी शहर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, X is a network security system that acts as a barrier between a trusted internal network and untrusted external network, such as the internet, in order to prevent unauthorized access and protect अगेंस्ट मैलिशियस अटैक्स। तो देखिए आपके सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस और मैलिशियस अटैक से जो बचाता है, इंटरनल ट्रस्टेड नेटवर्क और एक्सटर्नल अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में जो एक वॉल का काम करता है, दीवार का काम करता है, उसको हम कहते हैं फायरवॉल। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। तो देखिए बिंग एक सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, लेकिन एज माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, MICR विशेष स्याही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित करता है, जिससे मशीनें जानकारी को शीघ्रता से पढ़ और संसाधित कर सकती हैं। देखिए हिंदी की भाषा अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टफ भी हो सकती है, कोशिश करिए बाइलिंगुअल आप क्वेश्चंस को पढ़ें अगर किसी क्वेश्चन को समझने में परेशानी हो रही, स्पेशली कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं। MICR यूजेस स्पेशल इंक टू प्रिंट कैरेक्टर्स एनेबलिंग मशीन्स टू रीड एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन क्विकली। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? मोस्टली बैंकिंग सिस्टम में MICR का इस्तेमाल होता है फॉर चेक प्रोसेसिंग। इन द फुल फॉर्म ऑफ MICR व्हाट डज द लेटर M स्टैंड फॉर? तो MICR में M का मतलब क्या है? M का मतलब होता है मैग्नेटिक, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C for character, R for recognition. Option 2 is right answer. Question number 31. Which of the following file extension is generally not used for storing video files? .avi, .flb, .pdf, .mp4। तो इसमें आप देख रहे हैं .pdf। pdf क्या होता है? आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, जो एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है। बाकी आपके वीडियो फॉर्मेट्स हैं। AVI आपका होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, FLB होता है फ्लैश वीडियो, और MP4 जो एक मोस्ट पॉपुलर वीडियो फाइल होती है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप 4, MPEG4 या इसी को MP4 हम कह देते हैं। तो इस तरह से आंसर होगा आपका PDF, जो एक वीडियो फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशंस इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म द रीडू ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? तो इसका आंसर होगा Ctrl+Y। रीडू क्या होता है? वो अनडू का अपोजिट होता है। जैसे आपने एक लेटर डिलीट किया, मान लीजिए आपने लिखा फार्मर, फार्मर का R आपने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अगर आप अनडू करेंगे तो R वापस आ जाएगा। ठीक है, R वापस आ गया, लेकिन आप Ctrl+Y प्रेस करेंगे तो फिर ये फिर से गायब हो जाएगा, फिर से डिलीट हो जाएगा। इसी को कहते हैं रीडू। अनडू को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? रीडू करते हैं। तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Y, और अनडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम? एंटीवायरस कौन सा नहीं है, इसमें आपको देखना है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ये एंटीवायरस है, कैस्पर्स की ये भी एंटीवायरस है, नॉर्टन 360 भी एंटीवायरस होता है, तो टेली प्राइम इट इज नॉट एन एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, FTP। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP जो हमने मेल में देखा था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, और HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S फॉर सिक्योर। केवल HTTP का भी फुल फॉर्म आ सकता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट है, प्लॉटर जो
प्रिंटर का एक फॉर्म होता है वो भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर स्कैन करके इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजी जाती है प्रोसेस होने के लिए, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेब एड्रेस। तो जो भी वेब एड्रेस होते हैं, जो डोमेन होते हैं, उसमें एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इट इज एन इनवैलिड वेब एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली अरेंजेस द मेमोरी यूनिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटीज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे ज्यादा मेमोरी से सबसे कम मेमोरी की तरफ आपको इनको अरेंज करना है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। टीबी, टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट और उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद फिर होता है बाइट होता है, तो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट कॉमनली सेट एज द डिफॉल्ट एप्लीकेशन to open a file named index.html in MS Windows when double clicked। index.html फाइल अगर आपके सिस्टम में है और उस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो आपको कहाँ रीडायरेक्ट करेगा, वेब ब्राउजर में, ठीक है। यहाँ भी HTML फाइल होती है वो आपको इंटरनेट पे लेके जाती है, तो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, ये AI चैट जीपीटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चैट जीपीटी इज करेक्ट। क्या करेक्ट है? चैट जीपीटी ऑफर्स बोथ फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन प्लान, ये बात एकदम सही है, फ्री और पेड वर्जन आते हैं। इट इज फ्री ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ये गलत है। इज ऑलवेज फ्री टू यूज सर्विस, नो, पेड वर्जन भी है इसका, ये भी गलत हो गया। चैट जीपीटी इज ऑलवेज अ पेड सर्विस, ये भी गलत है, तो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। चैट जीपीटी ऑफर्स बोथ फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग iCloud इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो iCloud क्या होता है? इसको हम कहते हैं ऑनलाइन या क्लाउड स्टोरेज। बेसिकली इसके लिए कोई फिजिकल डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये इंटरनेट पे आपके डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, iCloud, ये आपके क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्वेश्चन TGT के एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम लोग देखेंगे JSA के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। ऑप्शन इन MS ऑफिस। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H, ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP एड्रेस एज पर IPv4। तो IPv4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसमें जो IP एड्रेस है वो इनवैलिड कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप देखेंगे जो वैल्यूज हैं वो 0 से 255 के बीच में वेरी करती हैं, तो जहां पर भी ये रेंज क्रॉस होगी वही आपका इनवैलिड IP एड्रेस हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन 3 में ये लास्ट में 1010 मतलब 1010 दिख रहा है जो 255 से ज्यादा है, तो ये इनवैलिड IP एड्रेस हो गया। बाकी सब में आप देखेंगे 202, 102, 102, 11, इस तरह से 121, 121, 191, 191, तो सारी वैल्यूज आपकी इस रेंज में आ रही हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जो IP एड्रेस की वैल्यू है, बीच में आप देख रहे हैं डॉट्स हैं, उनसे वो सेपरेटेड है, वो वैल्यू 0 से 225 के बीच में होनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर, विच इज an invalid IP address. Question number 73, which of the following refers to websites or apps that connect people globally, enable them to share ideas, photos, videos and messages online। आप देख रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब आपके क्या है? ऐसे प्लेटफॉर्म से जो ग्लोबली आपको कनेक्ट करते हैं लोगों से, और आप वहां पर अपने विचार, फोटोज, वीडियोस और संदेश, मैसेज वगैरह शेयर कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 74, 1024 fill in the blanks is equal to 1 गीगाबाइट, 1 GB। तो 1 GB में 1024 क्या होते हैं? MB होते हैं, मतलब मेगाबाइट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 75, fill in the blanks is Microsoft's powerful generative AI tool designed to understand and interact with various forms of information like text, images, audio एंड कोड। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो AI टूल है वो क्या है? कोपायलट। जेमिनी आपको पता है ये गूगल का है, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी एयरटेल का है और चैट जीपीटी आपका ओपन AI का है। तो कोपायलट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 76, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल। तो यहाँ पर आप देखेंगे नोटपैड, वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट के इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसी तरह से पेज मेकर किसका है? एडोब का है। और राइटर एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। ओपन सोर्स मतलब फ्री टू यूज, आप डाउनलोड करके उसको फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ एंड एक्सेप्टेबल ऑनलाइन प्रैक्टिस नॉट कंसीडर्ड अ साइबर क्राइम। इसको साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, वो कौन सी एक्टिविटी है? पहला आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर इलीगली। आप कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर को अवैध रूप से
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये आपका साइबर क्राइम की कैटेगरी में होगा। क्रिएटिंग एंड स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस, ये भी साइबर क्राइम हो गया। शेयरिंग योर सेल्फ क्रिएटेड नोट्स ऑन एन एजुकेशनल फोरम, जो आपने खुद से नोट्स बनाए हैं वो अगर आप किसी एजुकेशनल फोरम पे शेयर कर रहे हैं तो ये एक साइबर क्राइम नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, fill in the blanks, a feature that saves a web page URL for quick access later। किसी भी वेबसाइट का जब आप कोई पेज ओपन करते हैं और वो एड्रेस आप सेव कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं बुक मार्क। ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स इन द एक्रोनिम PAN द अल्फाबेट A रिफर्स। PAN अभी हमने देखा था, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जब दो मोबाइल फोन में आप डेटा को शेयर करते हैं ब्लूटूथ से तो उसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो A4 क्या हो गया? एरिया। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू साइबर सेफ्टी गाइडलाइंस। अब देखेंगे हेलो 123, ये तो बहुत वीक पासवर्ड है। 1 2 3 4 5 6 माई नेम 2025, ये आपके वीक पासवर्ड्स हैं। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपको क्या चाहिए? अपर केस, लोअर केस लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका काफी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस JSA के एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम देखेंगे EMRS का जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था उसमें कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए थे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, लेटेस्ट थोड़ा सा ब्लर है तो हम यहाँ पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये चार्ल्स बैबेज को हम कहते हैं कंप्यूटर के जनक या फादर। चार्ल्स बैबेज इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मैन इन कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंड फॉर। मैन अभी हमने पहले भी देखा था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, किसी शहर के अंदर जो नेटवर्क होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 28, द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड। कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हैं उसका जो पहला पेज आता है उसको हम कहते हैं होम पेज। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं, लेकिन MS एक्सेल ये वेब ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, विच कम्युनिकेशन सर्विस इज प्राइमरली टेक्स्ट बेस्ड एंड अलाउज क्विक एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट मैसेज। इसको हम कहते हैं SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए। वेब कैम, टच पैड, कीबोर्ड ये आपके सब इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। अभी हमने देखा था ऑनलाइन डेटा को जब हम सेव करते हैं उसको हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, iCloud, ये आपके सब क्लाउड स्टोरेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द शॉर्टकट की टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट इन विंडोज इज। कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आपको कॉपी करना है तो उसके लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा? शॉर्टकट होता है, बहुत आसान है, Ctrl+C। क्वेश्चन नंबर 34, द फुल फॉर्म ऑफ PDF इज, जो हमने पहले भी देखा था, ये है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, लेकिन कैसा? पोर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्योर्ड पासवर्ड। वही फिर से क्वेश्चन पूछा गया जो JSA में आया था इस तरह का। तो अब देखेंगे ये आपका वीक पासवर्ड है 03 अगस्त 1945 35th लेन जैक्सन 3। जो साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड या सेफ और सिक्योर पासवर्ड माना जाएगा वो आपका ऑप्शन 3 होगा, जो अल्फा न्यूमेरिक प्लस सिंबल्स के साथ है और इसमें अपर और लोअर केस के जो लेटर्स उनको इस्तेमाल किया गया, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखेंगे आप जो इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं और कुछ जो है आपको ओपन सोर्स देखने को मिलते हैं। तो मैक OS, एप्पल iOS और MS विंडोज 10 ये आपके इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको लाइसेंस के साथ मिलते हैं, लेकिन Ubuntu एक आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? जो हमने पहले भी देखा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये HTTP। ऐसी एक होता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S फॉर सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 38, अ डिवाइस यूज्ड टू डायरेक्टली कैप्चर द हैंड रिटन टेक्स्ट और ड्राइंग इन रियल टाइम इनटू द कंप्यूटर। तो रियल टाइम में जो टेक्स्ट या ड्राइंग को कैप्चर करता है वो होता है लाइट पेन। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस। ये आपका प्लॉटर होता है जो HD क्वालिटी की जो पिक्चर्स हैं उनको प्रिंट करने का काम करता है। बाकी CCTV, स्कैनर, बारकोड रीडर्स ये आपके इनपुट डिवाइस है। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ICT कैन हेल्प टू रिड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एजुकेशन। एजुकेशन में किसको कम कर सकता है ICT? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन,
इसको तो बढ़ाएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसको भी इंक्रीज करेगा। स्टूडेंट एंगेजमेंट, ये भी बढ़ेगा। कम क्या होगा? डिजिटल डिवाइड। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कुछ लोगों तक डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, कुछ लोगों तक नहीं है। उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? थ्रू आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी हमने आईसीटी के 55 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो रिसेंटली ईएमआरएस के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब केवीएस और एनवीएस का एग्जाम भी सीबीएसई कंडक्ट करा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो बेस्ट विशेष फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष सभी को। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।